हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे फिर से स्वागत है। आप जानते हैं कि हमने हमारा मॉडल पोर्टफोलियो अपलोड किया है या होस्ट किया है स्मॉल केस की वेबसाइट पर। और कई सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने ये जो मॉडल पोर्टफोलियो है या जो बास्केट है उसको सब्सक्राइब भी किया है। हर महीने हम ये जो बास्केट है या जो मॉडल पोर्टफोलियो है उसमें कुछ ना कुछ रीशफलिंग करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। जो स्टॉक्स हमें पसंद नहीं है वो हम निकाल देते हैं या ऐसा कहते हैं कि इनको बेच दीजिए। और कुछ नए आइडियाज जो हमारे पास है वो हम ये हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियो है उसमें हम जोड़ देते हैं। तो ये जो वीडियो है दैट इज अ वीडियो ऑन द समरी ऑफ ऑल द रीशफलिंग या रीबैलेंसिंग जो हमने किया है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो विच इज होस्टेड ऑन स्मॉल केस। लेकिन आगे जाने से पहले हम थोड़ा मार्केट के बारे में चर्चा कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो रीबैलेंसिंग का स्ट्रैटेजी है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रेजेंट मार्केट कंडीशंस। ये जो निफ्टी का चार्ट है उस पर आप खास ध्यान दीजिए और आपको यहाँ से साफ नजर आएगा कि पिछले 2-3 महीने में निफ्टी काफी फ्लैट आउट हो गया है, यानी कि साइडवेज मूवमेंट हम देख रहे हैं मार्केट्स में। उसकी वजह क्या है? मेरे ख्याल से उसकी वजह ये है कि मार्केट गिर नहीं रहा है क्योंकि काफी लिक्विडिटी है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स कंटिन्यूसली खरीद रहे हैं। हम और आप जो एसआईपीज में और म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, तो वो म्यूचुअल फंड हमारे हमारे ही ट्रस्ट पे और हमारे ही पैसों से मार्केट में निवेश कर रहा है, इसलिए मार्केट घट नहीं रहा है। लेकिन इतना पैसा मार्केट में आ रहा है तो मार्केट बढ़ता क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि काफ़ी सारा सप्लाई ऑफ पेपर भी है, कई सारे नए आईपीओज आ रहे हैं, एग्जिस्टिंग जो कंपनीज है वो भी अपना शेयर बेच रहे हैं मार्केट में क्यूआईपीज के हिसाब से या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के हिसाब से। तो काफ़ी अच्छा बैलेंस है इन टर्म्स ऑफ द न्यू इश्यूज एंड द न्यू ऑफरिंग्स विच आर कमिंग, और जितना पैसा मार्केट में आ रहा है थ्रू म्यूचुअल फंड्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। ऑन अ फंडामेंटल बेसिस क्या हो रहा है? तो इस लेवल पर मेरे ख्याल से निफ्टी है या फिर जो बड़े बड़े अच्छे इन्वेस्टमेंट क्वालिटी स्टॉक्स है दे आर फेयरली वैल्यूड। इतने महंगे भी नहीं है लेकिन इतने सस्ते भी नहीं है, यानी कि उनकी जो वैल्यूज है विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल काफ़ी स्टेबल है। लेकिन ये जो जून क्वार्टर चालू होने से पहले जितने भी प्री रिलीजेस आए हैं कंपनीज के, वो प्री रिलीजेस इतने खास अच्छे नहीं है, वेदर इट इज फ्रॉम द बैंक्स और फ्रॉम द कंज्यूमर कंपनीज। तो शायद ये जो जून क्वार्टर है इतना अच्छा नहीं रहेगा फॉर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। लेकिन ऐसी 2-3 ट्रेंड्स भी आ रही है जिससे कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स इंप्रूव हो सकते हैं इन द सब्सिक्वेंट क्वार्टर। और जो हमारी फेस्टिव सीजन है, जो बिजी सीजन है, जो कि गणपति चतुर्थी के बाद चालू होती है, शायद वहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिलेंगे। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से कॉर्पोरेट अर्निंग्स की ग्रोथ बढ़ सकती है? एक तो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट घटाया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने हमें और राहत दी है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, हमारा मॉनसून काफ़ी अच्छा है। और मेरे ख्याल से जब भी ये जो ट्रम्प टैरिफ्स की जो अनसर्टेनिटी है वो जब निकल जाएगी तो शायद जो अर्निंग्स है दे में गो टू द नेक्स्ट लेवल। लेकिन आज की तारीख में पिछले 3-4 क्वार्टर में मार्च क्वार्टर भी और शायद जून क्वार्टर भी काफ़ी स्टैग्नेंट अर्निंग्स दिखा सकता है। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि जो निफ्टी कंपनीज है उनकी ग्रोथ रेट्स केवल 5 या 6% आ सकती है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स पर शेयर। इसलिए ये जो स्टैग्नेंसी है विच इज देयर इन दी अर्निंग्स, इसकी रिफ्लेक्शन है हमारी मार्केट जो कि साइडवेज मूवमेंट हो रही है। और मेरे ख्याल से ऑन अ फंडामेंटल बेसिस अगर मार्केट को ऊपर जाना है देन डेफिनेटली वी नीड द सपोर्ट ऑफ वेरी स्ट्रांग अर्निंग्स। और ये आ सकती है सितंबर क्वार्टर में भी आ सकती है, दिसंबर क्वार्टर में भी आ सकती है। लेकिन अगर आपको 5, 10, 15% की निफ्टी मूवमेंट चाहिए ऑन द अपसाइड तो डेफिनेटली वी विल नीड अर्निंग्स ग्रोथ। और जब तक ये अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आएगी आई थिंक मार्केट काफ़ी फ्लैट रहेगा। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये ट्रम्प टैरिफ्स ही है। और अगर ट्रम्प टैरिफ्स में कुछ ऐसी खास अनोखी बात आ जाती है जिसकी वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर थोड़ा भारी असर पड़ेगा तो शायद हमारा मार्केट जो वो करेक्टिव मूड में भी जा सकता है। और ये जो अर्निंग्स अगर पिकअप नहीं हो जाती है अगले 6-8 महीने में तो फिर भी आई थिंक सेंटिमेंट मार्केट का बिगड़ सकता है। तो ये था हमारा ओवरव्यू ऑन द इंडियन स्टॉक मार्केट, स्पेशली गुड क्वालिटी इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनीज की आज की तारीख में फेयरली वैल्यूड है एंड फॉर अप्रिसिएशन टू हैपन वी नीड ग्रोथ इन अर्निंग्स। चलिए देखते हैं हमने क्या किया है इन अवर मॉडल पोर्टफोलियो। तो हमारी राय में जो निफ्टी कंपनीज है, जो 50 कंपनी है, उसमें से केवल 8 या 9 ऐसी कंपनी है विच कैन ग्रो इन द हाई टीन्स यानी कि 15% से ज़्यादा ग्रोथ रेट। क्योंकि अगर आप निवेशक हो तो आपको मिनिमम आपकी जो क्राइटेरिया है दैट शुड बी 15% टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ, तो ही आप अच्छे रिटर्न पा सकते हैं। हमारी राय में जो 50 स्टॉक्स है निफ्टी में, केवल 6 या 8 स्टॉक ऐसे विच कैन कंसिस्टेंटली यानी कि 3-5 साल की होराइजन में मिनिमम 15% ग्रोथ कर सकते हैं।
इसीलिए हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो है, जहाँ पर काफ़ी एक्सपोज़र था टू द निफ्टी स्टॉक्स, ये जो रीबैलेंस हमने किया है, वी हैव रिड्यूस्ड द वेटेज ऑफ निफ्टी स्टॉक्स फ्रॉम 64% टू 48%, यानी कि जो नॉन निफ्टी स्टॉक्स है, जो 36% थी, दैट हैज़ गॉन टू 52%। तो हमारे राय में हमारा जो स्ट्रैटेजी है इज़ टू गेट आउट ऑफ द स्लो ग्रोथ निफ्टी स्टॉक्स एंड गेट इनटू सम ऑफ द ब्लू चिप नॉन निफ्टी शेयर्स, जहाँ पर ग्रोथ डायनामिक्स अच्छी लग रही है। तो स्पेसिफिकली जो कंपनियां हमने निकाली है, जो कंपनियां हमने हमारे मॉडल पोर्टफोलियो से डिलीट की है, दे आर डेफिनेटली द कंपनीज विच हैव गॉट स्लो ग्रोथ रेट। अगर आप सब्सक्राइबर हो तो आपको अलर्ट मिल गया होगा, और जो कंपनियां आपको बेचने को हम बोल रहे हैं, आपको आसानी से ये अनुमान लग जाएगा कि इनकी ग्रोथ रेट अच्छी नहीं है, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल फैक्टर्स। इसलिए हमने इनको निकाल दिया है, इनको एक्सक्लूड कर दिया हमारे मॉडल पोर्टफोलियो से, और कुछ अच्छी हाई ग्रोथ कंपनीज हमने ऐड की है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में। चलिए आगे चलते हैं और जो सेक्टोरल एनालिसिस है उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि जो हमारा मॉडल पोर्टफोलियो है, दैट बेसिक उसका जो अंडरलाइंग है, या हम जो बेंचमार्किंग करते हैं हमारे मॉडल पोर्टफोलियो को, दैट इज ऑन द लार्ज कैप स्टॉक्स एंड ऑन द निफ्टी स्टॉक्स। इसलिए जो निफ्टी की जो एक्सपोजर है, निफ्टी का जो सेक्टोरल वेटेज है, उस पर हम खास इंपॉर्टेंस देते हैं। और हमारा ये जो नया यानी कि रीबैलेंसिंग के बाद जो मॉडल पोर्टफोलियो हमने लोड किया है या हमने रिलीज किया है, वहां पर हमने देखा है कि वी हैव इंक्रीज्ड अवर एक्सपोजर टू हेल्थ केयर स्टॉक्स, क्योंकि काफ़ी सेफ सेक्टर भी है और उनमें ग्रोथ रेट्स भी अच्छी है। वी हैव इंक्रीज्ड अवर एक्सपोजर टू टेलीकॉम। आप देख रहे हैं भारती एयरटेल है, जियो है, और बाकी जो अन्य लिस्टेड टेलीकॉम कंपनीज है, इनके नतीजे अच्छे आए हैं, इनकी जो सब्सक्राइबर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेलीकॉम इंडस्ट्री में अब थोड़ी बहुत मोनोपोली के आने की वजह से वी आर सीइंग डेफिनेटली एन इम्प्रूवमेंट इन द यील्ड्स, यानी कि प्राइसिंग, जो ARPU बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो टेलीकॉम कंपनीज के लिए बढ़ रहा है। इसलिए वी हैव नाउ गॉन ओवरवेट इन द टेलीकॉम सेक्टर। एंड ऑफ कोर्स हमारा जो एवरग्रीन सेक्टर है, दैट बीइंग कैपिटल गुड्स, उसमें तो हम पहले से ही काफ़ी ओवरवेट है। और जो सेक्टर्स में हमने थोड़ी हमारी पोजीशन कम की है, दैट इज FMCG, क्योंकि FMCG जैसे हमारे वीडियो में भी कहा था हमने, प्लीज ये लिंक देखिए, कि FMCG में हम सेक्युलर स्लो डाउन देख रहे हैं। तो वी हैव गॉन आउट ऑफ सम FMCG कंपनीज। कुछ ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज पर भी हमारा वेटेज हमने थोड़ा बहुत कम किया है। एंड ऑल्सो आई थिंक टू एन एक्सटेंट सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज में हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग रीबैलेंस किया है, जहाँ पर हम एक लार्ज कैप सॉफ्टवेयर कंपनी से निकल के एक मिड कैप सॉफ्टवेयर कंपनी में हमने एंट्री मारी है। तो ये थी हमारी चर्चा ऑन द रीबैलेंसिंग ऑफ आवर स्मॉल केस मॉडल पोर्टफोलियो, या बास्केट ऑन द स्मॉल केस वेबसाइट। अगर आपको ये स्मॉल केस के बारे में और जानकारी चाहिए, तो ये जो हमारा वीडियो है जो हमने बनाया था व्हेन वी हैड लॉन्च द स्मॉल केस, प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, और आपको शायद अच्छा अनुमान लग जाएगा कि ये जो स्मॉल केस का मॉडल पोर्टफोलियो में बनाया है, उसका लॉजिक क्या है, उसके जो बेसिक स्ट्रैटेजीज क्या है। और मेरे ख्याल से हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि वी ट्राई एंड गिव यू आइडियाज विच आर सेफ, विच विल प्रोटेक्ट योर कैपिटल, और फिर भी काफ़ी स्टेडी और डिसेंट रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप में से किसी ने हमारे स्मॉल केस बास्केट को सब्सक्राइब किया है, तो मेरी ये विनंती है कि आप प्लीज़ अपना जो स्मॉल केस का जो आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा इन अवर बास्केट, आप इसको ज़रूर से रीशफल कीजिए, ज़रूर से रीबैलेंस कीजिए। हमने देखा है कि कई सारे सब्सक्राइबर्स हैं, स्मॉल केस की बास्केट को खरीद लेते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन रीबैलेंस नहीं करते। इसी वजह से उनके रिटर्न इतने अच्छे नहीं आते हैं। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप जो हमने जो रीबैलेंसिंग किया है, प्लीज़ यू मेक द चेंजेस बेस्ड ऑन दिस रीबैलेंसिंग, ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहेगा व्हेन यू हैव सब्सक्राइब टू अवर स्मॉल केस बास्केट। अंत में बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। आपके पास कोई खास आइडियाज़ है, कुछ सुझाव है, तो प्लीज़ हमारे कमेंट्स में लिखिए या हमें ईमेल कीजिए, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू कंसिडर इट। थैंक यू। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a semi-registered research analyst. Registration number INA 0000004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.